दोस्तों, आपके जीवन में समस्या क्या है? कर्ज की हो सकती है, रोग की हो सकती है, शत्रु की हो सकती है। इन्हीं 3 चीज़ों से आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो है परेशान है। कर्ज कब होगा? जब पैसे की तंगी होगी, व्यापार डूब जाएगा या नौकरी नहीं मिल रही होगी, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही होगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएँगे। जब इन चीज़ों के जीवन में आगमन हो जाता है ना, ये चीज़ें आ जाती है कर्ज़ और पैसे की तंगी, तो मानसिक परेशानियाँ, शारीरिक रोग लग जाते हैं या किसी पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, एक्सीडेंट, चोट वगैरह या घर में कोई सदस्य बीमार रहता है, पैसा कुएँ में जा रहा है एक तरह से, लगता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है, आपको कहीं से जो है साधन नहीं मिल रहे उससे छुटकारा पाने के या फिर शत्रु आपको तंग कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके जॉब के क्षेत्र में हो सकते हैं, व्यापार में हो सकते हैं, तो घर में भी शत्रु होते हैं। तो इन सब चीज़ों का छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, साल में 2 बार हमें प्रकृति अवसर देती है। एक तो होली की रात, एक दिवाली की रात। होली आ रही है 30 मार्च को, रात को करने वाला एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ आपको, इन 3 में से कोई भी आपकी समस्या हो, कर्ज़ यानी कि पैसे की तंगी, दूसरा शारीरिक पीड़ा, घर में कोई भी बीमार रह रहा हो, आपको कोई भी रोग हो, तीसरा शत्रु, शत्रु का अर्थ ये नहीं कि वो आकर के आपको गोली मारेगा, कोई तीर मार देगा, नहीं, शत्रु का अर्थ होता है कि जो आपको पता ही नहीं, जो आपको नुकसान दिए जा रहे हैं, वो तो है ही है, या जिनको आपको पता है कि हाँ, वो मेरा शत्रु है, उससे मुझे खतरा है या मैं कोर्ट कचहरी में किसी कारण से आप उलझे हुए हैं, तो उस तरह के जो सामाजिक शत्रु हैं, वो आपके इससे जो है ना दूर हो जाएँगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी। ये प्रयोग आप करके देख लेना, हर साल करवाता हूँ, बहुत लोगों को लाभ होता है, प्रैक्टिकल में कामयाब हुए तभी वीडियो लेकर के आया हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, सिर्फ इतना सा निवेदन करूँगा कि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें क्योंकि इससे आपके जीवन में सरलताएँ शुरू हो जाती हैं और जो है ना दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएँ हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई-बहन, माताएँ, बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियाँ नहीं है, जन्म की तारीख भी नहीं पता। वो भी अपने लिए मार्गदर्शन अगर चाहते हैं जीवन में तो इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। 7056200033 जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो सॉल्यूशन दिया जाता है, लेकिन एक निवेदन और छोटा-सा ये कि फीस पे करने के बाद में कृपया आप पेशेंस रखें, सब्र रखें क्योंकि कुंडलियाँ मैं स्वयं देखता हूँ, मैं बार-बार बताता हूँ, मैंने कोई टीम नहीं रखी हुई एस्ट्रोलॉजर्स की, कोई जिसे मैं कि कमीशन बेस पे दिखाता हूँ या मैंने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, मैं स्वयं ही कुंडलियाँ देखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं पे ही विश्वास करता हूँ, स्वयं के कार्य पे विश्वास करता हूँ। तो वेटिंग समय लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समाधान दिए जाते हैं। तो चलिए स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि किसने हनुमान जी को जो जब लंका में रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया गया, विभीषण पकड़ करके ले गया था ब्रह्मास्त्र में बांध करके, तब रावण ने कहा था कि इस मरकर इस वानर को मार दो, तो किसने आकर के कहा था कि नहीं, इनको मारना नहीं चाहिए, ये दूत है, नीति विरोध हमारी न दूता। कौन था वो शख्स जिसने हनुमान जी को आकर के वहां पे सहायता की थी? तो बहुत लोगों ने जवाब दिया है। वीडियो के अंत में बताऊंगा जो 3 नाम शॉर्ट आउट होकर के आए हैं और आज का प्रश्न भी पूछूंगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये जो प्रयोग है पहले तो ध्यान से सुन लेना। होली की रात इसका जो समय रहेगा ना, 11:15 से लेकर के 1 बजे के बीच में, क्योंकि भद्रा का साया है, होली दहन का जो समय है वो रात को 11:15 बजे के बाद ही है। नंबर एक तो ये, दूसरा ये जो तंत्र शक्तियां होती है ना, इनका रात्रि में ही प्रयोग किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो आप क्या करेंगे, होलिका की रात में आप अपने सामने घर में ही जो है ना एक या तो जो धूपदानी होते हैं ना जिसमें आप धूप दीप दिखाते हैं या धूनी जिसमें करते हैं, या तो आप वो ले लेना, अदरवाइज इस प्रकार का एक बड़ा दीपक ले लेना। इस दीपक के अंदर जो है ना दोस्तों, आप क्या करेंगे, जरा सा कोकोनट, ये जो सूखा हुआ नारियल आपको दिख रहा है, इसके टुकड़े डाल लेना और जरा सा भीमसेनी कपूर डाल करके इसे जला लेना, ठीक है? होली की रात 11 सवा 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में। अब ये नहीं है कि आपका 1 बजे से पहले पूजन समाप्त होना चाहिए। सवा 11 से 1 के बीच में आप बैठ जाना, पूजन चाहे आपका 1 बजे के बाद तक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे सवा 11 बैठ जाना, साढ़े 11 बैठ जाना, 12 बैठ जाना, सवा 12 बैठ जाना, आप 1 बजे से पहले-पहले बैठ जाना। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा इसमें, मात्र 15 से 20 मिनट का ये मैं आपको प्रयोग दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे,
एक कोकोनट जो सूखा गोलागिरी है, इसके टुकड़े तोड़ करके उसके अंदर रख लेना, बड़े दीपक के अंदर, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख के इसे जला लेना। जला करके पहले तो अपना संकल्प करना, क्योंकि देखिए होलिका दहन का अर्थ क्या होता है, जब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के और जो है पल पल पर, हर एक पग पर जो है प्रहलाद जी की रक्षा की थी, वही प्रभु आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे। आपको उन्हीं प्रभु का मंत्र और उन्हीं प्रभु का आपको मैं उपाय देने जा रहा हूँ। तो आप साथ में लेकर के बैठेंगे, ये भोजपत्र आपको दिखाई दे रहा है, भोजपत्र, ठीक है। इस भोजपत्र को अगर आप इस तरह से फाड़ते हैं ना, तो ये इजिली फट जाता है। ये देखिए, जैसे कि आप इसको यूं फाड़ रहे हैं, ये इजिली इस प्रकार से फट जाता है। आपने इसको आराम से कैंची से काट लेना चाहे, ठीक है। इस प्रकार से इसके पीस ले लेना आप। ये देखिए, जैसे मैंने पीस काट रखे हैं, ठीक है, ये इस साइज के लगभग पीस आप ले लेना इसके, और 108 पीस आपने करने हैं। भोजपत्र कितने का आता है? 10 रुपए का। 2 भोजपत्र ले आना, आपके इजिली 108 पीस निकल जाएंगे। अब आपने प्रत्येक पीस के ऊपर काली शाही से, काली शाही इन द सेंस आप काला पेन ले सकते हैं, क्योंकि काली का स्वरूप कभी भी जो है ना, आप देखेंगे पुराने समय में बही बसना जो लिखे जाते थे दुकानों पर, अब तो लैपटॉप से ऑनलाइन अकाउंट होते हैं, पहले हाथों से बही खाते बनाए थे, तो काली शाही का प्रयोग किया जाता। काली शाही कालिका का रूप है। प्रत्येक टुकड़े के ऊपर, जैसे भोजपत्र का आपने एक टुकड़ा लिया, 108 टुकड़े कर लेने हैं। प्रत्येक टुकड़े के ऊपर वो समस्या लिख लेना, आपकी जो समस्या है, ठीक है। मान लीजिए कर्ज से परेशान है, कर्ज, रोग से परेशान है, रोग, शत्रु से परेशान है, शत्रु। सिर्फ आपने एक ही शब्द में वो अपनी चीज लिखनी है। ये नहीं कि आप शत्रु का नाम लिखें, उसके खानदान का नाम लिखें, या कर्ज के अमाउंट लिखें, मुझे पैसा चाहिए, मेरे शरीर में फलाना फलाना रोग है, ये वो है। एक ही रात में एक ही प्रयोग होगा। आप तीनों में से देख लेना समस्या आपकी गंभीर कौन सी है, ठीक है। वो इसके ऊपर जो है ना लिख लेना, काले रंग के पेन से, और 108 टुकड़े आप ऐसे तैयार कर लेना, साइड में रख लेना उनको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 108 साबुत लौंग, ये बहुत जरूरी चीज है। साबुत लौंग हो फूल वाले 108 ले लेना। और आप अब जो है ना संकल्प ले लेना, उस कपूर को जलाने के बाद, जो दीपक के अंदर सूखा नारियल और आपने वो रखा है कपूर, उसे जला करके संकल्प लेना, हे श्री हरि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा ये नाम, ये गोत्र, और ये इस समय हो चुका है, होली की रात है, मैं आपकी ये पूजा, ये साधना करने जा रहा हूँ, मेरा ये रोग, मेरी ये समस्या है, इसके निवारण के लिए तो कृपया मेरी समस्या का निवारण करें। जिस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा की थी, मेरी भी रक्षा करें। बोल करके ये जल जो है दीपक के पास डाल देना, नीचे जमीन पर, ठीक है। दीपक आप रख लेना सामने अपनी जमीन में, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। अब सबसे पहले तो जरा जरा सा एक एक बूंद देसी घी जो है, एक एक बूंद सिर्फ 5 बार उस कपूर, जलते हुए कपूर के साइड में डाल देना, कपूर के अंदर डाल देना। ओम गंगणपते नमः बोल करके 5 बार, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। 5 बार ये जब आपने डाल दिया, तब क्या होगा, गणेश जी की आहुति की पूजा आपकी स्वीकार हो जाएगी। अब एक टुकड़ा लेना भोजपत्र का, ठीक है, और एक लौंग ले लेना साबुत, और इन दोनों को एक साथ पकड़ करके आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, ये मंत्र आपने बोलना है, और स्वाहा बोल करके आहुति लगा देनी है। मंत्र स्क्रीन पर देख लीजिए, सहस्त्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारण्य नमः। दोबारा सुन लीजिएगा मंत्र, सहस्त्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः, ठीक है। बोल करके स्वाहा बोल करके आहुति लगा देना। फिर से एक लौंग और एक भोजपत्र का टुकड़ा जिस पे आपने लिखा हुआ है लेना, दोबारा से यही मंत्र बोलना, स्वाहा बोल के आहुति लगा देना। इस प्रकार इस मंत्र की, भोजपत्र और लौंग की 108 आहुतियां आपने लगानी है। यहाँ पे आप देखना, आपकी जो ये समस्या है, कर्ज की है, शत्रु की है, रोग की है, कोई भी है, कोई भी इन तीनों के अलावा भी कोई अगर कोई समस्या हो, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार में एक ही का प्रयोग होगा, ये देख लेना आप। ये नहीं है कि आप एक ही होली की रात में सारे करने बैठ जाएं। जो मुख्य समस्या है, जो मेन समस्या है, जैसे कोर्ट कचहरी है, तो लिख देना अदालती काम, ठीक है। या शत्रु है, रो कुछ भी, तो आप वो लिख करके और इस प्रकार से 108 आहुतियां लगा देना। उसके बाद में जरा सा जो है ना गुड़ का टुकड़ा, गुड़ की डली का टुकड़ा जो है उसमें अग्नि में डाल करके, हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, हे नरसिंह अवतार, मेरा ये भोग स्वीकार करें। उसके बाद में जरा सा घी लास्ट में उसके ऊपर डाल देना। 108 आहुति के बाद में गुड़ की डली और जरा सा घी डाल देना। यही आपका ये प्रयोग पूरा हो गया। पास में एक जल का पात्र जरूर रख लेना, जब पूजा करने बैठो तांबे की लुटिया में जरा सा जल, और इस जल को और इस जलते हुए दीपक को वहीं रखा रहने देना रात भर। सुबह उठ करके जो है इस भस्म को
जो ये आपकी अग्नि के जलने के बाद में जो शांत होकर भस्म होगी, इसे तो आप कहीं जल प्रवाह में या तो डाल देना है किसी बड़े पौधे में, और इस जल का सूर्य देव को अर्घ दे देना, बस यही आपका प्रयोग पूरा। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको 24 घंटे के अंदर न्यूज मिलती है आपकी समस्या खत्म होने की। अब गारंटी किस बात की है? आपकी भावना, आपके विश्वास की। जब आप भावना से, विश्वास से बैठेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को करवाया दोस्तों, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। जिस किसी भाई बहन ने ये मंत्र पहले सुना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने पहले इस मंत्र को सुना है। नहीं सुना तो भी जरूर बताना कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि ऐसे अनोखे अनोखे मंत्र और पाठ मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, उपाय लेकर के आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए अनसुने होते हैं। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों की एक सुनहरा अवसर और आ रहा है कि नवरात्रि आ रही है 30 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो जो भी मेरे भाई बहन अपने नियमित पूजा करवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ सतचंडी यानी कि दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ, सतचंडी का पाठ होता है। प्रत्येक यजमान के निमित्त एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। आप अगर अपने निमित्त ज्योत जलवाना चाहते हैं, अपने निमित्त पाठ करवाना चाहते हैं, तो अपने नाम और गोत्र से आपकी जो समस्या है उसके निवारण के लिए, आपको धन लाभ के लिए, कोई शत्रु, कुछ भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उनके निवारण के लिए पाठ आपके निमित्त किया जाएगा। उसके विषय में जो जानकारी चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना, आपको जानकारी मिल जाएगी। 9 दिन अखंड ज्योत जलेगी आपके नाम से, और 9 दिन आपके निमित्त वो पाठ किया जाएगा। 9वीं के दिन हवन होगा। हवन के बाद में माँ शक्ति, माँ भगवती जगदम्बा का एक स्पेशल यंत्र, उनका महाप्रसाद आपके एड्रेस पे कुरियर किया जाएगा, जो कि आपके घर में खुशियां और बरकत भी लेकर के आएगा। ठीक है। उसके अलावा नवरात्रि में आप लोगों के लिए एक विशेष और चीज है, वो आप देखिए। अपने आप में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, वह विशेष करके चैत्र की नवरात्रि का। इस नवरात्रि आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं ये अष्ट धातु का पिरामिड श्री यंत्र। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। इसके नीचे प्योर कॉपर की दस्ट है, और रक्त गुंजा जो कि धन की रक्षा करते हैं, धन की आवक को बढ़ा देते हैं। कोढ़ी है इसके अंदर, और साथ में है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वो इससे पूरे हो जाते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको कॉपर की वायर का चक्कर दिख रहा है, ये आपके वास्तु दोषों को, जो धन संबंधी समस्याओं में वास्तु दोष है, उनको दूर करते हैं। और साथ में रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, ये स्पेशली मेरी ही गाइडेंस में बनाए जाते हैं, और आपके नाम गोत्र से नवरात्रि पर आपको विमंत्रित करके दिया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इसे मंगवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिखेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 28 मार्च से पहले बुकिंग करवा देना, क्योंकि 29 मार्च को तैयारी होगी, 30 मार्च से साधना शुरू हो जाएगी। और इसे आप अपने घर में अगर स्थापित कर लेते हैं, तो धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर। हाँ, भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की। ठीक है। तो दोस्तों लाभ उठाइएगा नवरात्रि का, और होलिका के इस उपाय का भी। अब बात करते हैं कल के सवाल के जवाब की, कि विभीषण जी ने आकर के रावण की सभा में हनुमान जी के लिए कहा था कि इनको मारिए नहीं, नीति विरोध मारिए न दूता, कि ये दूत को मारना नहीं चाहिए, आप इन्हें कोई ना कोई दंड दे करके छोड़ दीजिएगा। तो सही जवाब देने वालों में फेसबुक पेज पर एक भाई ने जवाब दिया है, सोनू चोपड़ा के नाम से इनकी आईडी है फेसबुक पर, इनका नाम है सुरेश चोपड़ा जी, अमृतसर से। तो आपका जवाब सही है सुरेश जी, विभीषण। धन्यवाद आपका। दूसरा जवाब यूट्यूब पर दिया है, ये हमारे भैया हैं संजीव अवस्थी जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। संजीव भैया आपका भी धन्यवाद। तीसरा जवाब देने वाले जो है, ये है मीनू शुक्ला जी, ये हमारी बहन है मीनू शुक्ला, रायसेन जिला गैरतगंज से। तो मीनू बहन आपका भी धन्यवाद। जिनका नाम हम नहीं ले पाए, जिन्होंने सही जवाब दिया, उन सबका धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, आपका भी नाम कभी ना कभी शॉर्ट आउट जरूर होगा। अब आज का प्रश्न, कि रावण जब माँ जानकी को हरण करके लाया था, तो लंका में उसने माँ जानकी को कौन सी जगह पे बिठाया था, कौन सी वो जगह थी, और उसका वो नाम क्यों रखा गया था, कौन सी वो जगह थी, और उसका नाम, उस जगह का वो नाम क्यों था। तो इसका जवाब दीजिएगा। जवाब के साथ ये भी बताइएगा कि आप जवाब कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कौन से शहर से है, ये भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम जब नाम शॉर्ट आउट करें तो लोगों को भी पता लगे, आपको भी पता लगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।